हमारा राज बनने के 24 वर्ष पूरा हो रहा है। हमें 2019 में इस राज्य में महागठबंधन को मौका मिला, जिससे राज्य का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को बनाया गया है। हम लोग ने बनाया है आप लोग का सहयोग से। और बताने की कोई तो बात नहीं, जैसे सरकार में हम लोग आए 2 साल तक कोविड और कोरोना से हम लोग झेलते रहे। कैसे हम राज्य के यहाँ की जनताओं को, यहाँ के लोगों को कोरोना रोग से हम बचाने का काम करेंगे, जिस पर हमारे राज्य के मुख्यमंत्री, पूरा कैबिनेट मंत्री लोग 2 साल तक उसमें लगे रहे। और उसके बाद हमारी सरकार को अस्थिर करने के लिए केंद्र की सरकार, भाजपा सरकार, वो हमेशा पीछे में लगे हुए थे कि कैसे हम इस हेमंत सोरेन की सरकार को अस्थिर करें। किसी न किसी रूप से आज उन्होंने सबसे पहले हमारे दल के ही सीता सोरेन मैडम, जो जमात की विधायक है, उनको बोला गया है कि आप भाजपा में शामिल होइए, आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे। वो एक चैनल चला, आप उनको बोला गया कि आप 5 जो विधायक लेके आइए, आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे। लेकिन उनको क्या किया, शामिल तो करा दिया, दुमका से लड़ा करके उसको हरवा भी दिया। बाद में सीता सोरेन मैडम का भी ये बात आई ना सामने, पूरे जितने संथाल परगना ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मिल करके सीता सोरेन को हराने का काम। तो इसीलिए आज मैं कहना चाहूँगा कि पहले उसी तरह आज हमारे दल के चंपाई सोरेन जी को, जो हमारे वरिष्ठ नेता रहे थे, उनको भी हमारे दल से उसको भाजपा में लाने के लिए, भाजपा में उसको भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए उसको भी प्रबोधन दिया गया है। और उनको भी बुलाया गया 3-4 विधायक लेके आइए, लेकिन वो तो अकेले चले गए, उसका साथ कोई विधायक नहीं गया। लेकिन आज इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का पूर्व से ही वहाँ करीब आधा दर्जन मुख्यमंत्री उसका पार्टी में दल में है। जैसे मैं कहना चाहूँगा कि बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास, यहाँ पर अर्जुन मुंडा जो 3-3 बार मुख्यमंत्री बने हुए, उसके बाद मधु कोला भी कुछ समय के बने हुआ, उसके बाद अभी हमारे दल में जो मुख्यमंत्री के रूप में 5 महीने के लिए हमारे दिसम गुरु शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन जी ने उनको बहुत विश्वासपूर्वक उनको मुख्यमंत्री का पद सौंपा था। लेकिन 5 महीना के बाद वो मुकर गए और उन्होंने कहा कि हमको बेइज्जत करके कुर्सी से उतारा गया। ऐसी कोई बात नहीं है। जितना हमारे वरिष्ठ नेता झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो थे, उनको जितना सम्मान हमारे गुरुजी दिया है, जितना हेमंत सोरेन दिया है, उतना सम्मान किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता, न विधायक, न एमएलए, न एमपी को दिया है। एक मामूली कार्यकर्ता से लेकर के उनको 6 बार विधायक बनाया, 3 बार मंत्री बनाया, एक बार 5 महीना के लिए मुख्यमंत्री बनाया। हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ सीनियर उपाध्यक्ष, जो गुरुजी के बाद वरिष्ठ सीनियर उपाध्यक्ष, उसी को बनाया गया। और आज वो कह रहे हैं, आज ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री का लोप पर जो पूरा के आदिवासी को बेइज्जत करके कुर्सी से हटाया गया है, इसीलिए उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ करके भाजपा में ज्वाइन किया है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, आज पहले भाजपा क्लियर करे कि 2024 चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा किसको सामने लाएगा। क्या बाबूलाल मरांडी का, क्या रघुवर दास का, क्या अर्जुन मुंडा का, क्या मधु कोड़ा का, क्या चंपाई सोरेन का। पहले भारतीय जनता पार्टी ये तय करे कि इस राज्य का मुख्यमंत्री किसको चेहरा फेस कर रहा है और उतारे। इसीलिए मैं कह दिया हूँ, कई ग्रामीण का लोग मुझे बोला कि हम लोग जब तक इस राज्य का कौन भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री, अगर कौन होगा इसका घोषणा करे, तब हम लोग गांव में घुसने नहीं। दूसरी यह बात है कि विगत दिन जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे जमशेदपुर में आए थे और यहाँ के झारखंडियों के नाम से घड़ियालियों से भौंक के चले गए। मैं कहना चाहूँगा कि आज कि ये प्रधानमंत्री मोदी जी ये बोले, अगर आप घड़ियाली आंसू तो बहा के चले गए, लेकिन ये घड़ियाली आंसू तब आपका सही हम लोग मानेंगे जब आपका ये 1 महीने के अंदर हमारा जो राज्य विधानसभा से 1932 का खतियान का आधारित आस्थान नीति, नियोजन नीति जो पारित करके हम लोग अभी केंद्र सरकार को हम लोग भेजे हैं, उसको आप 1 महीने के अंदर पारित करके दे दें। और जो हमारा सरना धर्म कोड, उसको भी हम विधानसभा से पारित करके हम केंद्र सरकार को हम भेजे हैं, उसको भी 1 महीने के अंदर पारित करके भेजें। और तभी यहाँ के जनता, झारखंड की जनता आपको
आपको ये समझे कि हाँ आपका घड़ियाली आंसू सही था। अगर नहीं करते हैं तो झूठा आंसू घड़ियाली आंसू बहा करके हमारे झारखंडी जनता को आप लुभा नहीं सकते हैं। इसीलिए झारखंड की जनता समझ चुकी है बीजेपी का फंडा, बीजेपी का झूठ बोलने का आदत है, झूठ बोल करके वोट लेने का उनका आदत है, जिसमें किसी का आने वाला समय में पूरा झारखंड में भारतीय जनता पार्टी का पत्ता साफ नहीं।